हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पता चल सके कि ऐसी कौन सी अमेजिंग टिप्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहली टिप्स, जो है हमारे ये बोतल के ढक्कन को लेके। इसका हमने ऐसा क्या बनाया है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने क्या किया है, ये मेरे यहाँ छेद करने के लिए, इसके हॉल करने के लिए, बाकी और कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने इस वजह से ये कैंची का प्रयोग किया है। जैसे आपके यहाँ पे अगर इस तरह का कोई वैसा नुकीली चीज़ हो तो उससे भी आप कर सकते। तो मैंने इसको क्या किया, गैस पर किया हल्का सा गर्म, और गर्म करने के बाद फिर ये दोनों में हमने अच्छे से होल कर लिए। तो होल करने के बाद फिर इसमें हमने क्या किया है वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, और इसका क्या यूज में लिया है वो भी आपको पता चलेगा। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो अब देख लेते हैं वीडियो में हमने क्या किया है। तो होल दोनों में हमने अच्छे से कर लिए, करने के बाद फिर इनको हमने चिपका दिया है दोनों को, दोनों ढक्कन को। मतलब इसमें क्या किया था, इस चिपका के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, जो अच्छे से ये सेट हो गए। तो इस तरह से आपको रखना है, और रखने के बाद थोड़ा सा दबा करके इसको इस तरह से रख देना। तो वो तब तक मतलब सेट हो रहा है। तो हमने सोचा चलिए बोतल लेते हैं, बोतल को हम काटते हैं। तो बोतल देखा तो कैंची से तो वो कट नहीं रही थी, तो हमने देखा चाकू को हल्का सा हमने गर्म किया, करने के बाद फिर ये देखिए हमारी आसानी से उससे कट गई। तो ये देखिए हमने बोतल को काट लिया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका हमने क्या किया है। तो ये देखिए ये हमने कट करके इस वाले ढक्कन में ये चीज़ लगा दी है, और दूसरा ये जो हमने इसमें लगाया है वो हमने इस बोतल में हमने लगा दिया है। तो ये हमारी कांच की बोतल है, जो हम सॉस वाली बोतल जो रहती है ना, उसी को अच्छे से हमने साफ़ करके धुल लिया था। धुलने के बाद फिर ये हमने यूज में किस चीज़ के यूज में लिया है, तो चलिए अब वो देख लेते हैं। तो मैंने इसमें डाला है ऑयल, जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं सब्जी के लिए। वो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जैसे डिब्बे में या किसी में भर के रखते हैं तो इधर उधर फैलता रहता है, और बोतल में करते हैं तो वो भी अच्छे से नहीं कुड़ता। तो बस इसी के लिए हमने ये यूज़ के लिए हमने ये बनाया है। तो देखिए ऊपर बोतल लगा दी और ढक्कन दोनों साइड से, और ये देखिए हमारा अच्छे से इसमें भर गया। और भरने के बाद आप इस तरह से आसानी से डाल सकते हो, जब भी ख़त्म हो जाए और दोबारा से फिर इसी में आप भर लें। तो है ना कितने काम की चीज़। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तवे पर ये क्या डाल रही हैं। तो मैंने इसमें डाला है शैम्पू, और शैम्पू को डालने के बाद ये तवा हमने गर्म कर लिया। अभी गैस हमारी जल रही है लेकिन धीमी है। तो इस वजह से ये मतलब इस वजह से इसके इधर उधर छींटे हो गई हैं। तो ये आप देख लेते हैं। अब दूसरी चीज़ हमने इसमें क्या डाली है, इसमें डाला है हमने मीठा सोडा। और मीठा सोडा डालने के बाद आप इसका वो देखिए कि जैसे सोडा और शैम्पू का मिक्स करा है तो एकदम से उसका वो आया। अब इसमें हमने डाला है नमक, और नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसमें डाला है हमने पानी, क्योंकि थोड़ा सा हमें ये थोड़ा सा इसका ये गाढ़ा लग रहा था, तो इस वजह से हल्का सा इसमें हमने पानी डाल लिया है। बाकी हमारे यहाँ विनेगर नहीं था तो मैंने इसमें नींबू का यूज़ किया है। जैसे आपके यहाँ विनेगर हो तो आप विनेगर इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है नींबू, और नींबू को डाल करके फिर अच्छे से हमने इसको कर लिया है गरम। और गरम करने के बाद फिर इसमें मैंने किया है कटोरी में। अब इसका हमने क्या यूज़ किया है, चलिए अब वो देख लेते हैं कि हमने इसका क्या यूज़ किया है। तो ये देखिए पूरा कटोरी मैंने आराम से कर लिया। अब इसमें क्या है, हमारा तवा भी अच्छे से जब हम साफ़ करेंगे तो मेरा तवा भी साफ़ हो जाएगा। बाकी ये साइड से बहुत दिन से हमारी ये साइडें गंदी थी, पीली पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा चलिए इसी को ही साफ़ करते हैं। तो ये देखिए उसमें हमने थोड़ा सा ब्रश में लगाया, और लगा करके आप खुद देख सकते हो कि इसकी गंदगी कितना गंदगी इसकी छुट रही है। बाकी ये सीमेंट लगा है तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा मतलब इसी तरह का रहेगा, लेकिन गंदगी तो आप देख सकते हो कि जब हमने ये सारी चीज़ इसमें लगाई तो बिल्कुल इसमें जो भी गंदगी थी वो पूरी यहाँ से हट गई है। तो आप देख सकते हो। तो ये देखिए पूरा अच्छे से इसको हमने साफ़ कर लिया। फिर लिया हमने कपड़े से इसको हमने पोंछा है। तो इसकी देखिए चमक तो बिल्कुल इसकी आ गई, और गंदगी भी इसकी मतलब छुट गई है। हाँ, इसमें जो सीमेंट लगा था उसका वो चीज़ नहीं छुटी, तो सीमेंट की वजह से इसमें कलर इसका ये इस तरह से दिख रहा है। तो है ना ये कमाल की चीज़। तो देखिए कितना अच्छा काम इसने किया है। अब चलते हैं लहसुन का। हम लोगों को लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, तो हमने इसी का ये बताया है कि इस तरह से अगर आप छीलोगे तो आपका लहसुन आसानी से छिल जाएगा। तो ये देखिए
कि लहसुन छीलने में हर किसी को बहुत परेशानी आती है। लहसुन एक ऐसी चीज़ है तो बहुत समय लगाता है छीलने में, तो मैंने उसी की एक ट्रिक बनाकर तैयार की है। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है इस तरह से बोतल, और बोतल लेने के बाद इसमें थोड़े से डालने हैं चने के दाने, और चने के दाने डालने के बाद फिर इसमें ये डालना है लहसुन की जो डाल दी, तो उसमें डालने के बाद सारे इसमें डाल लेना है। डालने के बाद आप खुद देखोगे कि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके लहसुन तुरंत छिलके तैयार हो जाएंगे। और देखिए बिल्कुल बिना मेहनत के, तो है ना ये कितने काम की चीज़। तो इसमें देखिए बोतल में जब हमने डाल लिया तो थोड़ा हल्का सा उसमें थोड़ा बहुत पानी भी था, तो पानी की वजह से छिक्कल और भी जल्दी छुट जाते हैं। तो ये देखिए हमारे छिक्कल मतलब छुट चुके हैं। अब आपको हम दिखाते हैं इसमें कि हमारे ये देखिए लहसुन पूरा छिलके तैयार हो गया। तो इसी तरह से आप लोग भी लहसुन छील सकते हैं। ये हमने थोड़ा दिखाया, जैसे आप कहीं किसी भी कोई भी फंक्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो लहसुन छीलने में दिक्कत होती है, तो आप इसी तरह से लहसुन छील सकते हैं। जैसे आपको ज़्यादा छीलना हो तो आप इससे बड़ी भी बोतल ले सकते हो, और इसी तरह से आप खुद देख सकते हो इसके पूरे छिक्कल इसके छिल गए। थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी आसानी से छिल जाएगा। अब देखते हैं कि ये टूटे फूटे जो हमारे प्लास्टिक जो टूट जाती है तो वो क्या करते हैं कि जुड़ती नहीं है। हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि ये हमारा मग पूरा मतलब टूटा हुआ है। उसमें जब पानी डाला तो ये देखिए इस तरह से पानी इसका निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूटा था। अब हमने सोचा कि चलिए इसको दोबारा से यूज़ में लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको जोड़ते हैं। एक हमने ये भी जोड़ा है, बाल्टी जो आपको दिखाई थी तो वो भी हमने जोड़ के रखी, लेकिन इसमें हमने नहीं दिखा पाई, बाल्टी भूल गए दिखाना। तो हमने सोचा चलिए इस मग को ही दिखा देते हैं जोड़ कर। तो मैंने क्या किया, इसमें एक चम्मच लिया है नमक, और नमक लेने के बाद फिर हमने लिया है थोड़ा सा सोडा, जो मीठा सोडा होता है वो हमने लिया है। और उसके बाद फिर ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने ये इसके ऊपर डाली हैं। तो ये प्लास्टिक का मग आपका अच्छे से जुड़ के, प्लास्टिक या बाल्टी या मग या कुछ भी गमला आपका टूट गया हो तो आप इसी तरह से जोड़ सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के गमले भी जो होते हैं वो भी आप लोगों के जैसे टूट जाते हो, ज़्यादा टूट रहे हैं तो उसी तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए पूरा हमने जोड़ दिया। फिर इसमें लगाया है फेविक्विक। ऊपर से अगर आप लगाओगे डायरेक्ट अगर ये चीज़ लगा दोगे तो वो आपकी अच्छे से नहीं जुड़ेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये देखिए इसके बाद ये लगाने के बाद पहले हमने नमक और वो डाला था, अब दोबारा से फिर इसके ऊपर डालेंगे। तो आपको इस तरह से डालना जिस तरह से हम आपको इसमें दिखा रहे हैं, इस तरह से आपका मतलब 10 मिनट के लिए फिर आपको इसी तरह से छोड़ देना। छोड़ने के बाद जो इसमें नमक है थोड़ा सा बस वो झाड़ लेना है उसी में, और झाड़ने के बाद आप खुद देखोगे कि आपका ये देखिए पूरा अच्छे से मतलब ये जुड़ के तैयार हो गया। आपको 10 मिनट के लिए इसी तरह से मतलब छोड़ना है, तो जिससे अच्छे से ये जॉल्ट हो सके। अब इसमें आपको पानी डालकर हम दिखाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड नीचे से भी और ऊपर से भी अच्छे से ये जुड़ गया है। अब आपका कोई भी मतलब पानी या किसी भी काम के लिए आप ले सकते हैं। तो ये देखिए पानी डालकर आपको हमने अभी देखो दिखाया है, बिल्कुल भी पानी नहीं फैल रहा है। तो आप इसी तरह से मतलब आप अपने मग बाल्टी या कुछ भी इसी तरह से जोड़ सकते हैं। तो है ना ये काम की चीज़। बाकी हमें तो ये चीज़ मतलब जब हमने ये बनाई तो मुझे ये तो बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।